क्यों दोस्तों। आपने कल देखा, जैसे कि कल हम लोग ने देखा था कि एनालिसिस किया था सेंसेक्स के बारे में। अगर सेंसेक्स का अगर आप देखोगे तो कल मैंने जैसे कि आपको बोला था, मैं इतना एक्साइटेड ये हूँ कि जितने भी आप पिछले वाले वीडियोस देखोगे, नेक्स्ट डे मार्केट देखोगे, अकॉर्डिंगली मार्केट ने मूव दिया है। कल भी हम लोग ने डिस्कस किया था, चाहिए तो कल के एनालिसिस का वीडियो जाके आप देख सकते हो। कल यही बोला था कि 79,000 पे मार्केट जो है, 79,000 पे मार्केट जो है एक पुल बैक लेगा। 79,000 के नीचे मार्केट पहला क्लोजिंग देगा। ओके, अगर 78,000 के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिया तो उसके बाद एक 79,000 तक एक पुल बैक आएगा, एंड उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे ही आएगा 78,000 तक। अकॉर्डिंगली वैसे ही हुआ है, अगर आपने देखा होगा तो। और कल एक स्ट्रेटेजी मैंने बोला था, फिर लॉन्ग ट्रायंगल करके स्ट्रेटेजी बोला था। एंड ये जो दो ट्रेड से नीचे वाले से, ये जो दो ट्रेड से वो मैंने दिए थे एजुकेशन पर्पस के लिए, पेपर ट्रेडिंग के लिए। तो वैसे ही अगर आप इसमें देखोगे तो 79,600 का जो कॉल है ना, मॉर्निंग में ही इतनी बड़ी स्पाइक आई थी कि वो 400 के आसपास चला गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये देखो 400 के आसपास चला गया था। हमारी एंट्री जो थी 210 के आसपास हमारी एंट्री थी, लेकिन ये जो ट्रेड जो है 410 के आसपास चला गया था। एंड उसके बाद मैंने क्या बोला था कि एक जो ट्रेड है वो 600 तक जा सकता है। पहले तो ये ट्रेड जो है 400 तक चला गया, एंड दूसरा जो ट्रेड है उसके बाद 78,800 का पुट जो है 800 तक चला गया है। माय गॉड, अगर आप कॉल पे प्रॉफिट बुक करते थे तो 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिलता था, और ये ट्रेड में, पुट वाले ट्रेड में आपको 600 तक प्रॉफिट मिल सकता था। टोटल 800 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको, नेट प्रॉफिट ये मैं बोल रहा हूँ। ओके, नेट प्रॉफिट आपको 800 पॉइंट्स का मिल सकता था अगर आपने कल के एनालिसिस देखा होता तो। ठीक है? तो इसी तरीके से अगर हम लोग देखेंगे कि परसों के मार्केट में क्या हो सकता है। ओके, तो यस दोस्तों, की मैं यही बोलना चाहता हूँ कि बी विथ मी। यस, माई सेल्फ उपकर ठाकुर, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। आई एम हैविंग अ मोर देन 8 years ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडियन स्टॉक मार्केट। ओके, ये अभी से नहीं, इसके पहले भी हम लोग करते आ रहे हैं, अकॉर्डिंगली मार्केट्स मूव भी दे रहे हैं, और आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पे ट्रेड्स भी देखने को मिलेंगे। कल क्या हो सकता है ये हम लोग थोड़ा देखेंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 78,000 पे मार्केट जो है आके रुका है। ओके, तो मंडे के दिन मार्केट जो है वो 78,400 तक आने के चांसेस है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 78,200 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, लेकिन मंडे को जो है 78,450 तक मार्केट आने के चांसेस है। ओके, उसके बाद ओवरऑल जो हमारा टारगेट रहेगा वो डाउन साइड के लिए रहेगा। ओके, एक मिनट में ये रिफ्रेश करता हूँ। हम्म, ये देखिए कि अगर मंडे के दिन मार्केट जो है 78,400 के ऊपर आपको अगर क्लोजिंग दे रहा है, ओके, तो नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा 78,650 तक आपका टारगेट रहेगा फर्स्ट अपसाइड के लिए। ओके, एंड उसके बाद जो है वो 800 तक का रहेगा। ओके, और ओवरऑल व्यू जो है ना वो बेरिश ही है। ओके, लेकिन बेरिश कभी तो 78,000 के नीचे अगर आपको क्लोजिंग मिल रहा है तो उसके बाद फर्स्ट डेस्टिनेशन जो रहेगा वो 77,800 के आसपास, 77,950 के नीचे अगर क्लोजिंग मिल रहा है तो 78,000 का आपका फर्स्ट डेस्टिनेशन रहेगा। एंड उसके बाद डायरेक्टली जो है, लेट मी चेक, 78,450 तक मार्केट आने के चांसेस है। उसके बाद 78,450 तक। ओवरऑल टारगेट जो है नेक्स्ट वीक का सेंसेक्स का जो टारगेट है वो है
अकॉर्डिंगली वो मार्केट जो है 77,000 तक भी आने के चांसेस है। पूरा 1000 पॉइंट्स का रैली इन अ वीक एक्सपेक्टेड है। तो अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करना। ओके, अगेन आई एम टेलिंग यू, इसके पीछे बहुत रिसर्च रहता है, R&D रहती है, कैलकुलेशन भी रहता है, नो डाउट। इसके बाद ये लेवल्स निकल के आते हैं। ओके, तो ये कैसे और कब आपको सीखने के मिलेंगे, आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले टाइम में मैं टेक्निकल एनालिसिस के बहुत सारे वीडियोस पोस्ट वाला हूँ, जिस जिसके वजह से आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जो मैं अभी ये ट्रेड्स बता रहा हूँ उसके पीछे का लॉजिक एंड रिसर्च आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सेम लाइक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो निफ्टी का भी सेम है कि अगर गैप डाउन होके 550 के नीचे अगर क्लोजिंग मिल रही है, ओके, तो आपका फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो समथिंग अराउंड 350 के आसपास बड़ा टारगेट है। ओके, एंड उसके बाद वाला जो टारगेट है 23,500 के नीचे अगर मंडे को क्लोजिंग मिल रहा है तो फर्स्ट टारगेट जो है 23,350 तक आ सकता है, और उसके बाद जो टारगेट है वो 23,200 तक आने के चांसेस है। ओके, ये एक वीक में भी हो सकता है, लेकिन मंडे के लिए भी हम लोग यही पकड़ के चल रहे हैं। ओके, अगर इतना नहीं तो अगर मार्केट जो है ओपन हो रहा है समथिंग अराउंड 650 के आसपास, तो 700 के ऊपर लॉन्ग के लिए चांसेस है। उसके बाद 800 का हमारा जो रहेगा वो फर्स्ट टारगेट रहेगा, एंड 950 के 940 के आसपास अपना सेकेंड टारगेट रहेगा। ओके, ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, उसके पहले मैंने टारगेट निकाल के रखे थे, इसके लिए मैंने ये अभी मैं इजीली बोल पा रहा हूँ। तो अगर आप 650 के आसपास भी मार्केट ओपन हो रहा है, तो 600 के नीचे, 650 के नीचे अगर क्लोजिंग मिल रहा है तो आप मतलब सॉरी 550 के नीचे अगर क्लोजिंग मिल रहा है तो आप वहां पे भी एंटर कर सकते हो। कंडीशन अप्लाइड कि पहले मार्केट ऊपर होना चाहिए, एंड उसके बाद 600 एंड 650 के नीचे भी आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका टारगेट जो रहेगा, मैं यहाँ पे 580 का एंट्री कैलकुलेट कर रहा हूँ। इसके बाद आपका फर्स्ट टारगेट जो रहेगा 23,580 के बाद फर्स्ट टारगेट 23,500, सेकेंड टारगेट 23,350 एंड थर्ड टारगेट जो है 23,200। अभी ये विद इन अ वीक भी हो सकता है, लेकिन फॉर मंडे आई एम टेलिंग यू फॉर श्योर 23,580 के नीचे 23,500 एंड 23,350। अपसाइड के लिए 23,700 के ऊपर 23,800 एंड उसके बाद 23,940 के आसपास मार्केट जाने के चांसेस है। ओके, तो ये रहा मंडे के लिए एनालिसिस, एंड इफ यू वांट एनी स्टॉक एनालिसिस, पर्टिकुलर इंडेक्स एनालिसिस, डेफिनेटली आई विल गिव यू। नेक्स्ट वीक में एक्सपायरीज है। ओके, मंथ एंड है तो एक्सपायरीज है, बहुत अच्छा चांस है कमाने के लिए। ओके, एंड उसमें भी अगर आप देखोगे तो जो कल के जैसा एनालिसिस था वो आगे भी आने की पॉसिबिलिटी है लगी, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि यस, आप खुद का एनालिसिस कीजिए, उसके बाद खुद का R&D कीजिए, देन पेपर ट्रेडिंग में ट्रेड कीजिए। कॉन्फिडेंस आने के बाद एक दो लॉट के साथ आप ट्रेड करना चालू कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ भी एश्योरिटी एंड गारंटी नहीं दे रहा। ओके, ये जितने भी नंबर्स मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ जो टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आते हैं, ये मैं आपको यहाँ पे दर्शा रहा हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज, हैप्पी वीकेंड एंड मीट यू सून ऑन मंडे। सो सब्सक्राइब करना ना भूले फिल्टर्ड फाइनेंस को, एंड बने रहिए नेक्स्ट वीक में। थैंक यू सो मच।